हम मुख्यमंत्री को इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्य का मुखिया है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से राज्य का मुखिया आपका मुख्यमंत्री है। कल कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कल कोई यूपीडी के मुख्यमंत्री बनेगा, मैं इनसे भी पूछूंगा ये गलत काम करेंगे। मैं बोलूँ आशुतोष जी, हमने आपके साथ खड़े हैं, सारा जनता ने आपका साथ दिया, आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है जनता के आशीर्वाद से और उनके प्यार से, तो आप ही अच्छा काम कीजिए। ऐसा थोड़ी है अगर हम इनको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें, हम जो गलत है वो गलत है। कोई गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए, सही है गलत है तो हम इसलिए यहाँ पर आए ताकि हमारे बहन को सपोर्ट मिले, आप लोगों को साथ मिले और हमारी बहन को न्याय मिले। लेकिन अभी लंका दहन का 2027 तक लंका दहन पूरा खत्म हो जाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस लड़ाई को लड़ा और 100% आपका जो लक्ष्य है अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, माताओं बहनों के लिए जरूर कामयाब होगा। लेकिन एक निवेदन है, अगर 2027 में मुझे पूरी उम्मीद है कि चेंज होगा इस बार, पूरे जगह जगह स्टेट के जो अलग अलग जिलों से मेरे पास खबर आती है ना, हमारा तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमें पता है अच्छा रुझान आप लोगों को मिलता है। देखना आप, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, जो भी आपकी पार्टी है, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे होटल भाई के बारे में सोचे, रिक्शा चालक के बारे में सोचे, ट्रैक्टर ड्राइवर, टेम्पो चालक जो सड़क की नालियां साफ कर रहा है बेचारा, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनके जेंट्स की, उनके परिवार वाले की मौत हो जाती है, तो उनके लिए कम से कम 20 लाख या 15 लाख की मदद जरूर करें। अगर उस महिला के विधवा हो गई, होटलियर है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 5 साल के, कम से कम 18 साल तक या 12वीं नहीं पढ़ लेते तब तक फ्री में उनकी सुविधा मिलनी चाहिए और उस विधवा बहन को कम से कम 5 से 10 हज़ार की जिंदगी भर के लिए उसके पैसा मिलना चाहिए पहले सरकार की तरफ से। और साथ में और सारी सुविधाएं, जैसे बहुत सारी ऐसे केस में देखता हूँ कि महिलाओं की कोई हमारे, आप भी बताइए सर, आप भी बहुत अच्छे एक एडवोकेट हैं, परमात्मा आपको अच्छा रखे और हमारा प्यारा आशीर्वाद हमेशा। हमारे उत्तराखंड में इतने जितने यहाँ पर लोग देख रहे हैं, देखिए कभी किसी महिलाओं के लिए, होटलियर के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आज तक? ईमानदारी से कोई एक होटलियर मुझे खड़ा एक बता दीजिए मैडम, बताइए। हमने राजलक्ष्मी साहब को, आप मेरा व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, उनका पीए नेगी जी, आप पूछिए। मैं चित्रा में सबको डांटता हूँ, हड़काता हूँ मैं, क्योंकि हमारे सेवक है, हम उनसे नहीं है, वो हमसे हैं। हम राइट, आप लोगों से मंत्री बनाया, मंत्री आपसे बनाया, आपने बनाया ना, किस लिए बनाया? काम करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। कोई किसी के बारे में नहीं। महिला को आप, अब आप बोलेंगे कि यार आप तो बीजेपी को वोट क्यों देते हैं? एक सवाल है, कोई सवाल बहुत सारे। मैं तो एक बार भी वोट नहीं दूंगा, एक भी वोट नहीं दूंगा, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। स्टेट लेवल पे, अपने राज्य लेवल पे मैं एक भी वोट किसी भी सांसद को नहीं दूंगा। महाराज जी अपने आलिशान बंगले में दिल्ली में बैठे हुए, मेरे जनता का टैक्स का पैसा इन लोगों को पैसा मजे से खा रहे हैं। आप देखिए, लोगों ने जंगलों को काट के बढ़िया बढ़िया जो बिल्डर्स हैं, अग्रवाल जैसे बिल्डर्स को बिल्डिंगें दे दी, अपना पेंट हाउस रखा है कि अभी इस बार मैं विधायक नहीं बना, मंत्री नहीं बना, तो मेरे लिए घर होना चाहिए जनता के लिए। और सुनिए, जो जनता वोट देती है ना बेचारी, वो दिल्ली में सड़कों में घूम रहे हैं, और जिनको वोट दिया 4.5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई उनकी, सोचिए आप। तो मैं ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि अभी समय बदल चुका है। पहले के टाइम पे महिलाएं चुप रहती थी मैडम, पहले क्यों? चूंकि महिला लोग चुपचाप रहते, बड़ा सोचता था हमारा राज्य बढ़िया थे। लेकिन जब से बड़े भाई धामी जी, हमारे शत्रु नहीं है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं गीता को पढ़ता हूँ, मैं गीता के हिसाब से बात करूँ। मेरा भाई गलत है, मैं मुंह बोल रहा हूँ, मेरा पिता गलत है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त गलत है, गलत, मैं गलत को गलत बोलूँ, मेरी किसी से तुरता नहीं है। जब से धामी भाई की सरकार आई है, आपको पता है कितने आंदोलन हुए? बताइए आप लोग कितने यहाँ पे खड़े हैं? जब से ये सरकार आई है, हमने जो सपोर्ट करके बनाई है, कितने सारे कुकर्ते हुए हैं। घुसपैठियों को कौन बचाया? कौन बचाया घुसपैठियों को? उधम सिंह नगर में सौरभ बोगना भाई है, उसको तो बड़ी चिंता होती बांग्लादेश की, अरे उनका दुख तो कोई देखा नहीं जाता, जैसे पता नहीं हुई है। हमारे अजय भट्ट है, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, उनके क्षेत्र में कितने सारे घुसपैठी हैं। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे और बॉर्डर पे खड़ा व्यक्ति चाहे, एक भी व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं आ सकता, एक भी व्यक्ति। लेकिन क्या होता है, जब ऊपर की लॉबी होती है, जब पुलिस को बोला पानी की व्यवस्था कर दो, करेंगे ना, ऊपर से ऑर्डर आएगा। इसी प्रकार से जब बॉर्डर पर लोग रहते हैं, ये अंदर कैसे घुसते मैडम? हमारे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्र, इसका कारण क्या है? बाघों को छोड़ो, घुसपैठियों को अंदर बुलाओ, वोट बनाओ, 1000 घुसपैठियों को अंदर लाओ, फिर पब्लिक में जाके मीडिया में बताओ कि हमने 10 घुसपैठियों को बाहर भेज दिया। फिर 8,000 और 90 जो अभी पड़े हुए हैं, यानी 890 लोग और हैं। देखिए रोशन भाई जो है
मैं चाहूँगा कि वो जो है दुबई में बैठ के जो है ना एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं उत्तराखंड की, और मैं मानता हूँ कि उनका जो कद है, उनका कद जो है वो किसी राजनेता या कोई मुख्यमंत्री या उससे ऊपर है, क्योंकि अपने दमखम पे अकेला आदमी सारे मुद्दे। और मैं कहता हूँ कई बार तो हमें जब आपके उसमें चलता है ना, हमें तब पता चलता है कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, और तब हम भी शुरू करते हैं। तो हम जो है आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपका जो है ऐसे ही आशीर्वाद। एक भाई जो मैं आपको अपनी तरफ से होटेल भाइयों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है कि किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, कम से कम 20 लाख रुपए पैकेज उसे मिलना चाहिए। मैं खुद इस पीड़ा को महसूस करता हूं, क्योंकि अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में मैं टूरिज्म होटलियरिंग ही पढ़ता था, तो मैं इसी फील्ड से आता हूं। और अभी पिछले दिनों जब जेल भेजा गया तो होटल भाइयों की तनख्वाह निकालने के लिए इन्होंने एक्सटॉर्शन का मुकदमा लगाया मुझ पर। तो आप ये निश्चिंत रहें, आपसे वादा करता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी या हमारी कोई भी दखलंदाजी होगी तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ वो 20 लाख का पैकेज। ये राज्य हमारा है, इन माताओं बहनों का है जिन्होंने कुर्बानियां दी है। उन 42 लोगों का, इनमें जो जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, मैं पूछना चाहता हूँ जिन 42 लोगों ने शहादत दी है उनके घर में से एक भी व्यक्ति को कभी तुमने सरकार का कोई उनको लाभ दिया तो बता दीजिए मुझे आप। तुम लोगों को आए, बाहर से आए, पैराशूट से उतरे, कई मंत्रियों के बेटे पैराशूट से उतर के आए, शर्म आनी चाहिए। और वो महिलाएं जो घर के अंदर घूंघट जिन महिलाओं को हम दुर्गा का रूप मानते हैं, जिनमें चमुंडेश्वरी देखते हैं, वो माताएं घर के अंदर चुप बैठी है क्योंकि तुम्हारे आकाओं ने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा। हमारी विधानसभा की स्पीकर बड़ी बहन, जिनके पिताजी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, मेजर जनरल बोनचंद खोंडरी, जो पर्सनल मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हो? सतपाल महाराज जी की पत्नी उर्मिला जी, बिमला जी, जो भी व्हाटएवर नेम, वो कहाँ है? रेखा आर्या जी, उनके पति जो बिगड़ेल पति है, जो कुछ भी बोलता रहता, महिलाओं को खिलौना समझ रखा है। ये क्या है आपका? आप क्या है आप? अगर ये कल आप सरकार में नहीं हो तो आपको, आपके नाकों में ना चने चबा दे जनता। आपको शर्म आनी चाहिए। जब किसी बहन का, तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल अपना देता हूँ, मानता हूँ मेरी बेटी है, एग्जाम्पल मेरी बेटी है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, एग्जाम्पल। लेकिन मेरी बेटी को साथ उन्होंने कोई बदतमीजी करी तो मैं क्या दूसरों का साथ ना दूं? लेकिन जब मेरी बेटी से बदतमीजी की तभी मैं खड़ा हूँगा, तभी खड़ा हूँगा। और आप कहते देवभूमि है, ये देवभूमि नहीं है, ये शराब भूमि बना दिया। ड्रग्स माफिया, ये कहाँ से आ रहे, किधर से आ रहे? बच्चा बच्चा ड्रग्स ले रहा है, इसको कैसे रोका जाए? इसके लिए क्या प्लान है? लोगों को तो बस पार्टी की पड़ी है, इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। अब जो है ना, जो रुका हुआ पानी है ना, रुका हुआ पानी, गंदा पानी, उसको हटाओ, साफ सुथरा पानी लाइए, सिस्टम बनाइए। अब ये सब भेड़ चाल नहीं चलेगी। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे। 2 रुपए की चॉकलेट तुम खाओ, 2 रुपए की चॉकलेट मेरे पापा खाएंगे। अब ये नहीं चलेगा। जो मेरे उत्तराखंडी, जो भी सरकार आएगी, अभी जैसे आशुतोष नेगी भाई साहब ने बोला है, मास्टर जी हैं और मेरी माताएं बहनें, इन्होंने मेरे से वादा, मैं लिखवा के भी लूंगा, लिखवा के लूंगा मैं भाई साहब से भी। बहुत बढ़िया। जब भी किसी होटलियर की मौत होगी, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, उसके परिवार को जो 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद करेगा, पैकेज देगा, आर्थिक सहायता देगा, सिर्फ होटलियर के लिए नहीं, अन्यथा जो बेचारे पत्थर तोड़ने वाले, जो मजदूर है, उसके लिए भी, वो भी मेरा उत्तराखंड का बेटा है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। दूसरा, रिक्शे वाला एक यहाँ पे ठेली लगा के बैठा हुआ है अपनी रोजी, जबकि वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सर कुछ पैसा जरूर देता होगा। कुछ ना कुछ पुलिस वाले आके यहाँ से 200-250 रुपए लेके जाते होंगे। उनके लिए भी पैकेज होना चाहिए, टेम्पो वाले के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। तब जाके ऐसा नहीं कि मेरा पेट भरे, मेरी तून बाहर आ जाए बस, बाकी कुछ नहीं। सबके लिए सोचिए। जब तुम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कोई तुम्हारे लिए भी सोचता है। ये जनता को कोई फ्री नहीं है, बेचारे अपने घर बार छोड़ के आ रखे, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके घर में माताएं बहनें, इनके बच्चे हैं। कल पता नहीं ये भी सोचते हैं कि अगर हम आज साथ नहीं देंगे, कल हमारे बच्चों के साथ होगा तो कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। लेकिन नेताओं, तुम ऐसे ही कमरे में बैठा रहना, उन्हीं कमरों में एक दिन आग लगेगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा। और तुमने जो भालू का आतंक, बाघ का आतंक, तेंदुए का आतंक, सांप का आतंक, ये भी तुम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जान के तुम्हें छोड़ने की आदत पड़ेगी। ताकि लोग हर दिन कितने हजार लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में भी हर दिन 43 लड़कियां गुम हो रही हैं, शायद किसको पता नहीं हो। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से हर दिन कितनी महिलाएं गुम हो रही, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री से मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके वहाँ तो जब मैं आपकी जो हेल्पलाइन पे फोन करता हूँ ना, आपके लोग नाम सुन के ही मेरा फोन कट कर देते हैं। ऐसे क्यों भैया? मैं कोई बाघ हूँ यहाँ है? मैं भी आपके उत्तराखंड का वोटर हूँ ना। आप लोग तो अब जाके चड्डी बनियान पकड़ना सीख रहे हो। हम कब से लोगों को सपोर्ट करें, कब से काम करें? मेरे इतिहास तो देख लो एक बार। जो गलत करेंगे ना तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आपकी गलत नीतियों से है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ किसी भी सरकार के या किसी भी नेता ने या कोई भी किसी राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर मेरी माताओं बहनों की तरफ आंख उठा के देखोगे तो यही प्रजा चिमटे से नहीं, रॉड से तुम्हारी वो आंखें निकाल देगी। ध्यान रखना, ये राज्य हमारा है, ये साफ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबका घर हमारा घर है, यही कहूँगा। थैंक यू।